नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहले खबर, रांची जमशेदपुर में भूकंप, 5 सेकंड तक हिली धरती, खूटी रहा सेंटर, 50 किलोमीटर के दायरे तक असर। बता दें कि झारखंड में भूकंप के झटके महसूस किए गए। झटके सुबह 9:20 में आए और इस दौरान 5 सेकंड तक धरती हिली। रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.6 रही और भूकंप का केंद्र खूटी था। इसकी गहराई धरती से 5 किलोमीटर नीचे थी। हालांकि तीव्रता कम होने की वजह से किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि भूकंप का असर केंद्र से 50 से 60 किलोमीटर के दायरे में देखने को मिला है। अगली खबर, छठ पूजा के बाद झारखंड में बढ़ेगी ठंड, 10 डिग्री तक पहुंचेगा रात का तापमान। 3 से 6 नवंबर तक छाए रहेंगे बादल। झारखंड में ठंड का असर धीरे धीरे होना शुरू हो गया है। तूफान दाना की वजह से दीपावली के पहले हुई बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई थी। इसके बाद 3 दिनों तक की स्थिति सामान्य रही। अब नवंबर की शुरुआत से ही रात का पारा गिरने लगा है। अगले 3 से 4 दिनों तक तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट दर्ज की जाएगी। इसका असर छठ पूजा में भी दिखेगा। हल्की ठंड का एहसास होगा और छठ के बाद तापमान में गिरावट आने की भी संभावना है। अगली खबर, राज्य के पश्चिमी सिंहभूम के शिव मंदिर में तोड़फोड़, नीलकंठ मंदिर का शिवलिंग किया गया खंडित। लोगों में भारी आक्रोश, विरोध में जैंतगढ़ बंद किया गया। पश्चिमी सिंहभूम जिले के जैंतगढ़ क्षेत्र के मोची साही स्थित प्राचीन नीलकंठ शिव मंदिर में तोड़फोड़ की गई और जानकारी के मुताबिक लोग जब छोटी दीपावली की शाम को मंदिर में दीपक जलाने पहुंचे तो देखा कि मंदिर का शिवलिंग पूरी तरह से खंडित है। अगली खबर, राज्य के धनबाद जिले में मैथन टोल प्लाजा के पास खड़ी ट्रक में लगी आग। ट्रक में लदे थे पुराने टायर। निरसा से बंगाल जा रही थी ट्रक। धनबाद के निरसा राष्ट्रीय राजमार्ग मैथन ओपी क्षेत्र के टोल प्लाजा के समीप एक खड़ी ट्रक में अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग की लपटें उठने लगी और इसके कारण आसपास अफरा तफरी का माहौल हो गया। प्रत्यक्षदर्शी का कहना है कि ट्रक निरसा की ओर से आ रही थी, जिसे पश्चिम बंगाल जाना था। ट्रक चालक गाड़ी को मैथन टोल प्लाजा के समीप खड़ा किया गया था। आग को देखते हुए स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी और पुलिस ने मैथन के अग्निशमन विभाग से संपर्क किया और तुरंत अग्निशमन विभाग की दस्ता घटनास्थल पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। अगली खबर, 3 नवंबर को झारखंड आएंगे गृह मंत्री अमित शाह। 300 यूनिट मुफ्त बिजली का कर सकते हैं ऐलान। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य भाजपा 3 नवंबर को घोषणा पत्र जारी कर सकती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह घोषणा पत्र की लॉन्चिंग कर सकते हैं। 3 नवंबर को अमित शाह की 3 सभाएं पूर्वी चाईबासा जिले के धालभूमगढ़, चतरा के सिमरिया और हजारीबाग के जिले के बरकट्ठा में प्रस्तावित है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक अमित शाह रात ही रांची आ सकते हैं और भाजपा के प्रदेश कार्यालय में घोषणा पत्र जारी करने और नेताओं के दौरे को लेकर बैठक की गई है। अगली खबर, झारखंड प्रशासनिक सेवा के 953 अफसरों की सीनियरिटी लिस्ट जारी। राज्य सरकार ने झारखंड प्रशासनिक सेवा के 953 अफसरों का सीनियरिटी लिस्ट जारी कर दी है। कार्मिक विभाग के द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि इस लिस्ट को लेकर अफसर 15 दिनों के अंदर अपनी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। फिर आपत्तियों की समीक्षा के बाद नए सिरे से लिस्ट जारी की जाएगी। बताते चले कि इस लिस्ट में झारखंड लोक सेवा से अनुशंसित अफसरों को शामिल नहीं किया गया है। इस लिस्ट में बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत पारस्परिक और एकल स्थानांतरण के तहत झारखंड आए अफसरों को शामिल किया गया है। अगली खबर, हेमंत सोरेन की उम्र के विवाद को लेकर बचाव में उतरी पत्नी कल्पना सोरेन ने कहा कि क्या उम्र इतनी बड़ी वजह बन गई है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उम्र को लेकर उठे विवादों पर पलटवार करते हुए उनकी पत्नी और झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक कल्पना सोरेन ने सवाल उठाया कि क्या उम्र इतनी बड़ी वजह बन गई है। बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि वो हेमंत सोरेन से डरे हुए हैं, उन्हें पर्याप्त विषय नहीं मिल रहे, इसलिए वो इस उम्र विवाद को सुर्खियों में ला रहे। अगली खबर, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि पीएम और गृह मंत्री आ रहे, झारखंड का बकाया 1,36,000 करोड़ लौटा दें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक बार फिर से राज्य के बकाये की मांग की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक बार फिर से राज्य के बकाये की मांग करते हुए लिखा कि गृह मंत्री और प्रधानमंत्री झारखंड आ रहे, मैं पुनः उनसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि हम झारखंडियों का बकाया 1,36,000 करोड़ रुपए हमें लौटा दें। हेमंत सोरेन ने लिखा कि झारखंड एवं झारखंड वासियों के विकास के लिए यह राशि अत्यंत आवश्यक है और मैं भाजपा के साथियों खास करके सांसदों से भी अपील करूंगा कि वो हम झारखंडियों के इस बकाये को दिलाने में हमारी मदद करें। अगली खबर, झारखंड मुक्ति मोर्चा का बड़ा आरोप, कहा कि केंद्र सरकार रोककर बैठी है पेंशन की राशि। झारखंड मुक्ति मोर्चा महासचिव विनोद कुमार पांडे ने
भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा प्रदेश समिति ने झारखंड सरकार पर गरीबों को पेंशन नहीं देने का आरोप लगाया, जबकि इसकी गुनाहगार केंद्र की भाजपा सरकार ही है। केंद्र सरकार ने अगस्त और किसी जिले में मई माह से झारखंड के गरीबों और आवश्यकतामंद की पेंशन रोक कर रखी है। वैसे राज्य में पेंशन के नाम पर केंद्र सरकार मात्र 250 रुपये प्रति महीने देती थी, बाकी के 750 रुपये राज्य सरकार अपनी निधि से देती है, लेकिन केंद्र सरकार 250 रुपये देने में भी महीनों का विलंब कर रही है। अगली खबर, झारखंड के सरकारी कर्मियों की छुट्टियां रद्द करने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का ऐतराज। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर सरकारी कर्मियों की छुट्टियां रद्द किए जाने पर ऐतराज जताया। सोशल मीडिया एक्स पर चुनाव आयोग से आग्रह किया कि किसी भी सरकारी कर्मचारी की छुट्टी रद्द नहीं करें। इस बाबत जिले के डीसी और एसपी को स्पष्ट निर्देश दें। जब्त की गई गाड़ियों को भी अस्थायी रूप से छोड़ दें ताकि लोगों को ज्यादा परेशानी नहीं हो। अगली खबर, 25 साल के बाद मनोहरपुर सीट से कोई महिला प्रत्याशी नहीं, इस बार त्रिकोणीय मुकाबले के आसार। मनोहरपुर विधानसभा में स्क्रूटनी और नाम वापसी के बाद कुल 12 प्रत्याशी चुनावी मैदान में बच गए और बीते 25 सालों के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि मनोहरपुर विधानसभा में आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाली कोई महिला प्रत्याशी इस बार चुनाव में खड़ी नहीं है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मनोहरपुर की बात करें तो यहाँ त्रिकोणीय मुकाबले के आसार हैं, लेकिन विभिन्न दलों से खड़े प्रत्याशी और निर्दलीय चुनाव के समीकरण को अगर बिगाड़ देते हैं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। अगली खबर, मुख्यमंत्री के समक्ष जुनैद अनवर समर्थकों संघ झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल। समाज सेवी जुनैद अनवर अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ मुख्यमंत्री आवास में हेमंत सोरेन के समक्ष झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हुए। उनके साथ विभिन्न धर्मों और समुदायों से जुड़े कई पार्टी के नेता और समर्थक भी इस अवसर पर हिस्सा बने। उनके साथ भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के लातेहार के जिला अध्यक्ष रहे कामेश्वर भोक्ता, भाजपा के अनुसूचित जाति मोर्चा के लातेहार जिला सदस्य वीरेंद्र पासवान उपस्थित थे। अगली खबर, शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ध्यान भटका रही झारखंड मुक्ति मोर्चा। बता दें कि ताजा घटनाक्रम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन के बयान और उस पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के पलटवार का है। मामला सीएम हेमंत सोरेन के हलफनामे में उनकी उम्र का उल्लेख किए जाने से जुड़ा है और केंद्रीय मंत्री और झारखंड में भाजपा के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भाजपा का संकल्प है कि सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में 2 लाख से अधिक पदों को भरने का प्रस्ताव स्वीकृत किया जाएगा। अगली खबर, पिछले चुनाव में हुई थी जमानत जब्त, फिर भी हेमंत सोरेन के खिलाफ गमलियल हेम्ब्रम बन गए बीजेपी की पहली पसंद। बरहट में समाज सेवा और फुटबॉल टूर्नामेंट आयोजित करने के लिए मशहूर गमलियल हेम्ब्रम को स्पष्ट रूप से उनकी जीतने की क्षमता को ध्यान में रखते हुए नहीं चुना गया है। 2019 में जब उन्होंने आजसू के टिकट पर सोरेन के खिलाफ चुनाव लड़ा था तो उनकी जमानत जब्त हो गई थी। बता दें कि मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए भाजपा द्वारा ईसाई से आदिवासी बने व्यक्ति का चयन करना प्रतीकात्मक है, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसके सहयोगी संगठन लंबे समय से झारखंड में ईसाई और इस्लाम में धर्मांतरण के कारण आदिवासियों की संख्या में कमी के खिलाफ अभियान चला रहे और उनसे घर वापसी या पुनः धर्मांतरण का आह्वान कर रहे। अगली खबर, बीजेपी डैमेज कंट्रोल में सफल सत्यानंद झा और वीरेंद्र माने, इन नेताओं के तेवर अब भी गर्म। झारखंड विधानसभा चुनाव में पार्टियों के अंदर भगदड़ मची है, दलों की दीवार टूट रही है और भाजपा में भी टिकट की आस लगाकर बैठे कई नेता बगावत करने को तैयार थे। कई नेताओं ने तो पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ नामांकन भी कर दिया था। हालांकि असम के मुख्यमंत्री और भाजपा के झारखंड चुनाव सह प्रभारी हेमंता बिस्व शर्मा ने डैमेज कंट्रोल कर लिया। उन्होंने रांची सीट से लेकर कोल्हान और संताल परगना तक में बगावत की आग को ठंडा किया और भाजपा से नाराज होकर नाला से निर्दलीय नामांकन करने वाले पूर्व मंत्री सत्यानंद झा, बाटुल और वीरेंद्र मंडल को मनाने में सफल रहे। अगली खबर, झारखंड की महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 2100 रुपये। गोगो दीदी योजना पर बाबूलाल मरांडी का प्रस्ताव। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर चुनाव प्रचार चरम पर है। इस बीच प्रदेश भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष और पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने पोस्ट कर बड़ा दावा किया। उन्होंने गोगो दीदी योजना को लेकर कहा कि अब प्रदेश के विकास के लिए वरदान साबित होगा। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने अपने एक्स पोस्ट में इस योजना को लेकर कहा और बीजेपी की सरकार बनने पर झारखंड में सभी महिलाओं को सम्मान मिलेगा। इस दिशा में बीजेपी की गोगो दीदी योजना आने वाले वर्षों में वरदान साबित होगा। अगली खबर, झारखंड ऊर्जा विभाग के खाते से 107 करोड़ का फर्जी ट्रांसफर मामले में 900 बैंक खातों में ट्रांसफर हुए थे रुपए। झारखंड सरकार के पर्यटन विभाग और ऊर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड के खाते से 107 करोड़ रुपए के फर्जी निकासी का मामला सामने आया। इस मामले को लेकर झारखंड सीआईडी में मामला दर्ज किया गया है। इस केस में तत्कालीन डीजीपी अनुराग गुप्ता के निर्देश पर टीम का गठन किया गया था और जांच में खुलासा किया गया कि 107 करोड़ रुपए की फर्जी निकासी करने के बाद
आरोपियों के द्वारा पश्चिम बंगाल में अलग अलग 900 बैंक खातों में से ट्रांसफर किया गया था। अगली खबर, बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हेमंत सरकार ने विधवा पेंशन बंद कर दिया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हेमंत सरकार ने मैया सम्मान योजना की राशि देने के लिए विधवा पेंशन को बंद किया है, जिससे उनकी असली सोच उजागर हो चुकी है। एक और हेमंत सोरेन महिला सशक्तिकरण का दम्भ कर रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर उन्होंने विधवा महिलाओं का पेंशन बंद करके उन्हें बेसहारा कर दिया है। हेमंत सोरेन अपनी नाकामियों को छिपाने और महिलाओं को दिग्भ्रमित करने के लिए चुनाव से ठीक पहले विधवा महिलाओं का पेंशन बंद करके मैया योजना शुरू की है। माताएं बहनें हेमंत सोरेन की हकीकत जान चुकी है और इसलिए हेमंत सरकार चुनाव के समय महिला हितैषी बनने का ढोंग रच रही है। अगली खबर, झारखंड में चुनाव से पहले कांग्रेस में अंतरकलह, केसी वेणुगोपाल के कार्यक्रम में लगे टिकट बेचने के आरोप। बता दें कि आयोजित संवाद कार्यक्रम के पहले ही कांग्रेस के अंदर का विवाद पार्टी के महासचिव केसी वेणुगोपाल के सामने आ गया। ऐसे में पार्टी के सामने इस अंतरकलह से निपटना बड़ी चुनौती है। दरअसल जानकारों का मानना है कि इंडिया ब्लॉक को अगर राज्य में पावर रिटेन करनी है तो इसमें कांग्रेस की भूमिका अहम होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से पार्टी के अंदर टिकट बंटवारे को लेकर विवाद पैदा हुआ है, मुश्किल इंडिया ब्लॉक के लिए बढ़ती दिख रही है। और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के महासचिव के सामने ये आरोप लगाया कि टिकट बेचे गए और पार्टी में ऐसे उम्मीदवार को टिकट दिया गया जो कि महीनों पहले ही पार्टी में आए। अगली खबर, हो भाषा की पुनर्परीक्षा के मामले में राज्य सरकार एवं आयोग से मांगा गया जवाब। बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस डॉक्टर एस एन पाठक की कोर्ट ने प्रारंभिक विद्यालय सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 में क्षेत्रीय भाषा हो की पुनर्परीक्षा को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की है। और इस दौरान कोर्ट ने प्रार्थियों का पक्ष सुना और पक्ष सुनने के बाद कोर्ट ने 15 जुलाई 2024 को ली गई हो विषय की परीक्षा में पाठ्यक्रम से बाहर के प्रश्न पूछे जाने पर पुनर्परीक्षा लेने के बिंदु पर राज्य सरकार एवं झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को जवाब दायर करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने 4 सप्ताह के बाद की तिथि निर्धारित करने को कहा है। और इससे पूर्व प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने कोर्ट को बताया कि सहायक आचार्य की परीक्षा के दौरान 15 जुलाई एवं 30 जुलाई को जेएसएससी ने क्षेत्रीय भाषा हो विषय की परीक्षा ली थी। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। बता दें कि अमेरिका ने भारत की 19 कंपनियां बैन की। चीन समेत कई देशों की 379 कंपनियों पर भी प्रतिबंध। अमेरिका ने भारत की 19 कंपनियों समेत रूस, चीन, मलेशिया, थाईलैंड, तुर्की और संयुक्त अरब अमीरात जैसे 1 दर्जन से ज्यादा देशों की 398 कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया। अमेरिका का आरोप है कि कंपनियां फरवरी 2022 में यूक्रेन पर हमले के बाद से रूस को साजो सामान उपलब्ध करवा रही है, जिनका इस्तेमाल रूस युद्ध में कर रहा। इनमें से ज्यादातर कंपनियां इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की सप्लायर है, जबकि कुछ कंपनियां विमान के पुर्जे, मशीन, टूल्स आदि भी सप्लाई करती है।